बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिंध हाई कोर्ट ने एक अहम आर्डर किया है और उस अहम आर्डर का ताल्लुक़ जो है ख़ुसूसन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कराची से। गुज़श्ता कुछ अरसे से कराची में ये एक नया रुझान चला कि वकला बिरादरी और लॉ स्टूडेंट्स ने बड़ी तादाद में लोगों के ख़िलाफ़ FIR'ें दर्ज कराने का सिलसिला शुरू किया। इनमें कुछ FIR'ें तो जेन्युइन थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती समझ लें कि वकालत और लॉ स्टूडेंट के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बहैसियत प्रोफेशन इस चीज़ को जो है वो इख्तियार किया और कराची शहर के मुख्तलिफ़ मज़लूम शहरियों के ख़िलाफ़ FIR'ें दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हुआ। और जब ये लोग कराची के शहरी जब अपनी ज़मानतों के लिए सिटी कोर्ट में आते थे तो फिर उन पे तशद्दुद का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता था। अदालतों के अंदर जो है उनको मारा पीटा जाता था। तो उसमें एक गलतफ़हमी ये फैलाई जाती थी कि ये एक वकील का इशू है, भाई वकील का इशू करार देकर। तो मेरा एक क्लाइंट था, उसके ख़िलाफ़ काफ़ी अरसे से ये सिलसिला जारी था। जब वो सिटी कोर्ट आता था तो जिन लोगों ने वकला ने उनके ऊपर FIR'ें दर्ज कराई हुई थी वो लॉ स्टूडेंट्स के ज़रिए उनको पर मार पीट करते थे और अदालतों पर जो है असरअंदाज होते थे। तो हमने जो है ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दाखिल की सिंध हाई कोर्ट में और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये जो मेरा क्लाइंट है इसका जो केस है वो जुडिशल कम्प्लेक्स सेंट्रल जेल कराची में शिफ्ट किया जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो है हमारी जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन 15/2025 उसको हाई कोर्ट ने अलो किया और मेरा जो केस था, मेरे क्लाइंट का केस, वो सिंध जुडिशल कम्प्लेक्स में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस पर मैं एक और बात बताऊं कि जिस वजह से वो केस ट्रांसफ़र हुआ उसकी वजह में जो हमारे पास सबसे मज़बूत एविडेंस थी कि जब मेरा क्लाइंट यहाँ पे बेल बिफोर अरेस्ट के लिए आया था तो ये 4 नंबर ADJ असलम शेख की अदालत में ये बेल बिफोर अरेस्ट लगी हुई थी और हर तारीख़ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो वकला जमा हो जाते थे और सेशन जज को जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को वो केस चलाने नहीं देते थे। तो उन्होंने एक रेफरेंस बना के भेजा, तमाम हालात और वाक़यात उसमें उन्होंने मेंशन किए और उन्होंने बताया कि किस तरह जो है ये जो वकला है और बार के जो मेंबर्स हैं और बार की जो अहदेदार हैं वो इस केस पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो जब हम ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के लिए आए तो सबसे जो मज़बूत एविडेंस थी वो ये जो है हुई है। तो इस वक्त सिटी कोर्ट के जो हालात चल रहे थे, अभी तो हालात बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन गुज़श्ता साल, गुज़श्ता 6 महीने के दौरान हमारा जो सिटी कोर्ट है वो तकरीबन एक टार्चर सेल का मंज़र पेश कर रहा था और उसी टार्चर सेल की वजह से सिटी कोर्ट का जो थाना है वो शिफ्ट हो गया रिसाला थाने में। तो मैं एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हमारे जितने भी सेशन जजेस हैं, हमारे जितने भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, हमारे जितने भी जुडिशल मजिस्ट्रेट साहिबान हैं, उनकी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोर्ट में वकला बिरादरी का कोई केस चल रहा हो, लॉ स्टूडेंट्स का कोई केस चल रहा हो और अगर वो मार पीट करते हैं, अगर वो क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करते हैं, अगर उस साइलिन को अदालत में आने से रोकते हैं इस वजह से कि वो वकील हैं या ऐसा कोई वाक़या पेश आता है, तो उनको एक रेफरेंस फ़ौरी तौर पर तैयार करके जो है वो सेशन जज के पास भेजना चाहिए। मैं उसकी मिसाल दूं कि गुज़श्ता दिनों हमारा एक केस था जनाब वाजिद कुंबर की कोर्ट में, साउथ की कोर्ट है। तो वहाँ पर जो हमारे क्लाइंट थे उनका जो ज़मानती था उस पर जो है वो मुद्दई मुकदमा और उसके साथियों ने हमला किया। वो वकला थे और सारा मामला अदालत में हुआ, उसको घेरा गया, उसके साथ तशद्दुद की कोशिश की गई और वकला को ये मैसेज दिया गया कि वकील का मसला है और वकील पर किसी ने हमला किया। तो खुशकिस्मती से ये कि मैं जब अदालत में आया तो वकला जमा हो रहे थे
तो मैंने उनको कहा कि ये कोई वकील का ज़ाती मसला नहीं है, ये ज़मानती है और ज़मानत के लिए आया है और अपनी ज़मानत दे रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो ज़मानती लॉ स्टूडेंट भी था, खुद भी लॉ स्टूडेंट था, वो अपने किसी अजीज़ के लिए ज़मानत दे रहा था। तो मेरा कहना ये है कि उसमें बाद में वकला ने जो है झूठी FIR भी कराई। वो जो हमारा ज़मानती था, चूँकि लॉ स्टूडेंट था, तो उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक करके उसके वालिद को जो है वो FIR में नामज़द किया कि उन्होंने हम पर हमला हुआ। और ये मामला, ये जो जितना बड़ा वाक़या था, ये जो है वाजिद कंबर साहब की कोर्ट में पेश आया, तो सब कुछ उनके सामने हो रहा था। लेकिन अभी तक मैं रिकॉर्ड में देखता हूँ तो उनके रिकॉर्ड पे इस तरह का कोई रेफरेंस जो है वो मौजूद नहीं है। तो अक्सर हमारे जजेस पूछते हैं, हमारे मजिस्ट्रेट पूछते हैं, हमारे सीनियर सिविल जजेस पूछते हैं, हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस पूछते हैं, हमारे सेशन जजेस पूछते हैं कि इस सूरत हाल में हमारा क्या रोल होना चाहिए। ज़ाहिर है जब बार के बहुत सारे मेंबरान आ जाते हैं, वकला बड़ी तादाद में आ जाते हैं, बाज़ औक़ात वकला को गुमराह किया जाता है कि आपके वकील भाई का मसला हो गया, उसके साथ ज़्यादती हो रही है। तो जब इलेक्शन के ज़माने होते हैं तो कैंडिडेट्स और उनके हामी जो हैं वो बड़ी तादाद में अदालतों में आते हैं, साइलिन के साथ जो है वो बदतमीज़ी के भी वाक़यात पेश आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हमारे एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की ये ज़िम्मेदारी है कि उनके सामने अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है और फौरी तौर पर एक अदालती जो है रेफरेंस जो है वो ज़रूर बनाया करें और अपने सेशन जज को ज़रूर इंटीमेट किया करें। सिंध हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को ज़रूर इंटीमेट किया करें। ये जो एविडेंस होती है वो बाद में जो है काम आती है। तो कोशिश करें कि जिनके केसेस इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कराची में हैं, वो कोशिश करेंगे सिंध हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाकर कोशिश की जाए कि उनको अपना जो है वो सिंध जुडिशल कम्प्लेक्स सेंट्रल जेल कराची में शिफ्ट करवाएं। बहुत शुक्रिया।